सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मेरी दानिश में फिलवक्त अवलीन तरजीह अदालत से ये सहूलत हासिल करना है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात जेल में नहीं बल्कि खुली अदालतों में चलाए जाएं। वहाँ पेश होने के लिए वो जेल से लाए जाएं तो तमाम टीवी चैनलों का एयर टाइम इनकी ज़ात तक महदूद हो। अदालत में बुलाए जाने से कबल और पेशी के बाद जेल रवाना होते हुए वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करें। इनमें अदा हुए ख्यालात शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक के टॉक शोज पर छाए रहें। जीदार और ज़हीन वकला की एक बारी बरकम टीम के बावजूद तहरीक इंसाफ मज़कूरा हदफ के हुसूल में नाकाम रही है। अपने कायद को रिलीफ दिलवाने के लिए वो जो भी चाल चलती है वो मुहावरे की ज़बान में अक्सर उल्टी पड़ जाती है। इमरान खान के हामियों के साथ ये सितम भी हो रहा है कि रेगुलर और सोशल मीडिया में मुतहर्रिक इनके हामी अदालती कार्रवाई और जजेस के दिए चंद रिमार्क्स को इस अंदाज में उजागर करते हैं जो इस तासुर को तकवीत देता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात आसान होने वाली हैं, मामला जबकि इसके कतअन बरक्स हो। इस कॉलम में बार बार अर्ज गुजार चुका हूं कि अब तक इमरान खान को जितने भी मुकदमात में उलझाया गया है इनमें से साइफर केस सबसे अहम है। सियासी एतबार से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस ज़मन में अगरचा खुश नसीबी ये भी है कि हमारे अवाम की अक्सरियत रियासती राजों से मुख्तस हसासियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। अच्छे भले पढ़े लिखे लोगों को भी इल्म नहीं कि साइफर पैगाम दर हकीकत क्या होता है। ये जब इस्लामाबाद के फॉरेन ऑफिस पहुंच जाए इसे कौन सी कलीद लगाते हुए डिकोड किया जाता है। साइफर पैगाम को रोज़मर्रा ज़बान में बयान करने के लिए जो कलीद इस्तेमाल की जाती है वो रोज़ाना बदल दी जाती है। ये हकीकत हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ चलाए साइफर केस को खुफिया रखने में मददगार साबित हो रही है। हुकूमत को ट्रायल कोर्ट के रूबरू ये साबित करना है कि जिस साइफर को इमरान खान अवामी इज्तिमात में लहराते हुए अमरीका के खिलाफ अवामी जज्बात उबार रहे वो दर हकीकत इस जबान में लिखा ही नहीं गया था जो कायद तहरीक इंसाफ बता रहे हैं। ये बात साबित करने के लिए हुकूमत को अदालत के रूबरू इस दिन की कलीद अयाह करना होगी जो अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद खान के भेजे पैगाम को डिकोड करने के लिए इस्तेमाल हुई थी। मज़कूरा कलीद दुनिया की कोई रियासत खुली अदालत में पेश करने से गुरेज करेगी। इसका पब्लिक हो जाना सिफारतकारों के भेजे पैगामात को खुफिया नहीं रहने। साइफर के लिए मुस्तमिल कलीद के अलावा इमरान खान की जिंदगी को लाहा खतरात ने भी जेल ट्रायल को ठोस जवाब फराम कर दिए। गलती इस जमन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ये भी हुई कि वो बजाते खुद अपनी जिंदगी को लाहा खदशात का तवातुर से जिक्र करते रहे। हुकूमत ने बहुत महारत से इन्हीं के बयान करदा खदशात को जेल ट्रायल की हिमायत में इस्तेमाल किया है। तकरीबन 1 माह की मुशक्कत के बाद तहरीक इंसाफ मंगल के रोज साइफर केस के हवाले से आने वाली ठा पर लूट आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ कायम हुए मुकदमात की बुनियाद पर एतराज नहीं उठाए। उसूली तौर पर फकत ये तय किया है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा कवायद ज़वाबित के वाजिब इतलाक के बगैर जेल ट्रायल की सूरत चलाया गया। इनके खिलाफ दर्ज हुई FIR अपनी जगह मगर अब भी कायम है और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इनके शरीक मुल्ज़िम। अब इन दोनों के खिलाफ असर नौ फर्द जुर्म आयद करते हुए गवाहियां बुगताई जाएंगी। हाई कोर्ट ने एक और फैसले में ये हुक्म भी दे रखा है कि साइफर की वजह से कायम हुए मुकदमे को 1 माह तक निपटा दिया जाए। मंगल के रोज आए फैसले के बाद असर नौ चलाई कार्रवाई गालिबन मजीद वक्त का जवाब फराम करेगी और यूं मामला मजीद कई दिनों तक लटक सकता है। साइफर के अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हुकूमत ने मजीद कई मुकदमात में भी उलझा रखा है। इसके अलावा एतराफी इंटरव्यूज के सिलसिले भी जारी हैं जो 9 मई 2023 के वाकयात को मुल्क दुश्मनी ठहराते हुए इमरान खान और इनके जज्बाती हामियों के खिलाफ रियासत के लिए इकदामात को जायज करार दे रहे हैं। पीर की शाम हुआ एक इंटरव्यू चस्का बरी गीबत को भी फरोग देगा। गुज़िश्ता कई बरसों से तहरीक इंसाफ तवानाई से भरपूर सियासत की अलामत रही है। इसके मुतहरिक कारकुनों की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स नहायत जहानत और महारत से इमरान खान को बहादुर और साबित कदम दीदावर साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया लोगों की जहन साजी में यकीनन कलीदी किरदार अदा करता है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक मगर असल दुनिया नहीं है, ये वर्चुअल दुनिया है। मुतबादिल तख्लीक करते हैं। ये ख्याली दुनिया हकीकी दुनिया का ठोस मुतबादल नहीं हो सकती। सोशल मीडिया अगर वाक़अतन हकीकी दुनिया का मज़र होता तो मिस्र अरब बहार नाकाम हो जाने के बाद एक बार फिर तवील फौजी आमरीत की लपेट में ना आता।
थाई लैंड में भी निजाम कहना के उकताए नौजवान कई बरसों से तब्दीली की जद्दोजहद कर रहे हैं। हाल ही में वहां इंतखाब हुए तो सियासत में नए चेहरों पर मुश्तमिल नौजवानों की जमात वाहिद अक्सरियती जमात बनकर उभरी। निजाम कहना के हामियों ने मगर एक साबिक वजीर आजम की जमात से मुकमुका कर लिया। वो हमारे नवाज शरीफ की तरह रियासती जबर से बचने के लिए जलावतनी में दिन गुजार रहा था। इसे थाईलैंड लौटने की सहूलत फराम करते हुए तब्दीली का रास्ता रोक दिया गया है। पाकिस्तान भी इन दिनों ऐसे ही हालात से गुजर रहा है जहां निजाम कहना की हिमायती कुव्वतें झुकने को हरगिज आमादा नहीं। इनसे निबर्दाजमा होने की हिकमत अमली तहरीके इंसाफ समेत हमारी किसी भी सियासी जमात को मैसर नजर नहीं आ रही।